महोदय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मांग संख्या 44, 58, 59 पर सरकार की जवाब देने के लिए खड़ा हूं। महोदय, आज अनंत ओझा जी द्वारा कटौती प्रस्ताव पेश किया गया है और सभी सदस्य, सत्ता पक्ष विपक्ष के सदस्य ने भाग लिया है। एक एक करके सभी का नाम भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं और जो मूल विषय पर इन लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखने की काम किया है उसका भी जवाब दूंगा और सरकार 2022-23 के कार्यकाल में क्या क्या काम किया है, कितना प्रगति हुई है उसका भी, और आने वाले समय यानी 2023-24 में सरकार क्या क्या करने जा रही है, ये सारी बात को मैं रखने की काम करूंगा। महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री अनंत ओझा जी अपनी बात रखे, श्री डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, श्रीमती नीरज यादव जी, श्रीमती शिल्पा नेहा तिर्की जी, श्री डॉक्टर लंबोदर महतो जी, श्री प्रदीप यादव जी, श्री विनोद सिंह जी, श्री अमित कुमार यादव जी, श्री मथुरा महतो जी और अंत में श्री सरजू राय जी भी अपना सुझाव और सूचना भी देने की काम किया है। अनंत ओझा जी अपनी बात को रखते हुए जहां पर इस शिक्षक की कमी, उनकी बात को उजागर करने की काम उन्होंने किया है और 2016 की बहाली 13 और 11 जिला में शेड्यूल और नॉन शेड्यूल जिला के लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का जो राय आया उसके विषय में भी चर्चा उन्होंने किया है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं इन बिंदुओं पर सरकार जो है पहले ही सघन ले चुका है और मुझे आशा है कि आगे आने वाले समय में इसका भी निराकरण हम लोग कर पाएंगे। डॉक्टर सरफराज अहमद साहब भी कुछ बातों को रखने की काम किया है। मॉडल स्कूल का क्या कमी है, खामियां हैं, उस बारे को रखने की काम किया है। नेतारत स्कूल का जैसे स्कूल बने और उन्होंने विशेष रूप से मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड के बारे में भी अपना बातों को रखने की काम किया है। और एक बात उन्होंने ये बात को उठाया कि 2016 और 17 के बाद और उसी समय से जो करीब करीब 4096 ऐसे स्कूल मार्च हो गया था उसको पुनः खुलने की व्यवस्था किया जाए। सरकार इसका भी संज्ञान लिया है और सभी उपायुक्त को चिट्ठी भी दिया गया है और मुझे लगता है कि 1-2 महीने में चिट्ठी आ जाएगा तो ये रास्ता जो स्कूल जो बंद हो गया, मर्ज हो गया था, उसको खुलने का रास्ता भी खुल जाएगा। ये बात असम के द्वारा हम माननीय सदस्य को बोलना चाहते हैं। मदरसा बोर्ड हो, संस्कृत बोर्ड हो, उस पर वो भी विचाराधीन है, उसको भी हम लोग करने की काम करेंगे। नीरज यादव जी जो ड्रॉप आउट के बच्चे के बारे में बात को रखी थी और इसी तरह और भी 1-2 सदस्य विशेष करके प्रदीप यादव जी ड्रॉप आउट के बारे में बात कर रहे थे। सही माने पर यह सही सोचने वाली बात है कि जब हम शिक्षा जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे बच्चा जो है ड्रॉप आउट हो जाता है, पढ़ाई छोड़ देता है। ये चिंतनीय विषय है और मैं समझता हूं कि इस विषय पर भी सरकार की ओर ध्यान है और आगे भी हम लोग चाहते हैं कि बच्चा कम से कम ड्रॉप आउट कैसे कम हो, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। और शिल्पा जी नेहा जी का बहुत अच्छा अपना बात रखने की काम किया है। क्वालिटी एजुकेशन, ये क्वालिटी एजुकेशन की बात अक्सर सुनाई देता है। गांव में, शहरों में तो क्या टीचर का कम हुआ है, जो 4500 था अध्यक्ष महोदय उसको घटा करके 2400 कर दिया गया, उसके बारे में सब बताएंगे। आप बैठिए ना, मैं नहीं आप मेरे पूरे बात होने दिए, अंत में नहीं बोलूंगा तब आप बोलिएगा। मेरे जो बात हम शुरू करते हैं अब सुनिए, पहले सारी चीज हम बताएंगे, आप सुने तब ना। महोदय
यही जो इन लोग का है, पूरी बात तो सुने, मैं हर बिंदुओं का जवाब दूंगा, लेकिन आप अंत तक रहिए। जब नहीं बोलूंगा तब खड़ा होकर आप बोलिए, जो आप नहीं बोले। महोदय श्रीमती शिल्पा नेहा तिर्की जी अपने बातों को रखने की काम किया है और क्वालिटी एजुकेशन की बात उन्होंने किया है, और ये बात सर्वविदित है। आज भी गांव में घर में जाते हैं तो क्वालिटी के एजुकेशन की बात होती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात हम लोग करते हैं। तो ये सही बात है कि सरकार कैसे करके गांव में क्वालिटी एजुकेशन मिले, स्कूल में मिले, प्राइमरी स्कूल में मिले, मिडिल स्कूल में मिले, 10+2 स्कूल में कैसे मिले, उसके लिए भी सरकार जो है अपने जो है संज्ञान में लिया है। और मैं समझता हूँ इन सारी चीजों को हम लोग आगे करने की काम करेंगे। डॉक्टर लंबोदर महतो जी भी अपने बात रखने के क्रम में विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी के बाद और भी सारे मसला जो उठाए थे, डिग्री कॉलेज के बारे में बात रखे थे, सरकार की सारी बातों के संज्ञान में है। आने वाले दिनों में इस पर भी हम लोग कुछ काम करेंगे। प्रदीप यादव का सबसे बड़ा जो ये था कि साक्षरता कैसे बढ़े, आज तो बहुत बढ़ चुका है, लेकिन हमें और भी जो है एकजुट होकर आगे बढ़ाना, साक्षरता और जो है पढ़ाई लिखाई में बच्चा को जोड़ने की काम हम लोग करें। और सबसे ज्यादा उनका जो था वो ड्रॉप आउट के बारे में जो बात पहले मैंने रखा। और एक है कि शिक्षा विधि ये तय कर सकते हैं, उनका अपना सुझाव है कि समय खंड के बारे में कुछ बोल रहे थे, निश्चित तौर पर वो सब भी चीज पर जो है प्रैक्टिकल हमें देखना चाहिए। एक बच्चा सवेरे उतर निकल कर कब पहुंचेंगे, कब तक लोग करा पाएंगे। आज गर्मी के दिन आने वाला है, उस गर्मी के सीजन में कई बजे तक बच्चा को स्कूल में रखना ठीक है। ये सारी बिंदुओं पर भी हम समझते हैं कि सरकार इसके बारे गंभीरता से लेकर आने वाले समय में इसको भी सुधार करने की व्यवस्था करेंगे। इसी तरह अमित कुमार यादव जी भी अपने बात को रखने की काम किया। उनके क्षेत्र में डिग्री कॉलेज मॉडल स्कूल का टीचर के बारे में उन्होंने बात को रखने की काम किया है। और एक जो उनके यहाँ एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो है वो सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ, उसका भी एक सरकार संज्ञान में लेने का काम किया है। आने वाले समय उसको भी देखा जाएगा। मथुरा महतो जी का भी अपने विचारों को उन्होंने रखने की काम किया है। और रांची केंद्रीय विद्यालय के जो बातें उठाएं उनको भी हम लोग देखने की काम कर रहे हैं। और सबसे अंतिम राय जो हम यहाँ पर सरजू राय जी जो रखे हैं, उनका 10+2 स्कूल का एक टेंडर पहले हुआ था, फिर बाद में लास्ट ईयर आश्वासन दिया गया था। इन चीज़ों को मैं देखने की काम करूँगा सरकार की तरफ से। और जो स्कूल का भवन तोड़ दिया गया, फिर उसका टेंडर हुआ नहीं हुआ, ये सारी कुछ चीज़ों का संज्ञान में लेकर आने वाले समय में करने का काम करें। महोदय, जहाँ तक आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता और उच्च शिक्षा के बारे में कुछ लोगों ने अपने विचारों को रखने की काम किया है। जैसे कि हम कहते हैं शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, और सही माने पर किसी भी समाज और किसी भी देश के लिए शिक्षा अगर नहीं होता है तो वहाँ का देश संपूर्ण विकसित नहीं हो पाता है। और आप सभी को मालूम होगा कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, 2009 में यूपीए सरकार ने इसको लाने की काम किया। और नीचे स्तर से लेकर +2 स्कूल तक था उस कैसे करके लोगों को साक्षरता और स्कूली शिक्षा से जोड़ा जाए, इसके लिए एक नहीं अनेक प्लान चॉकआउट किया गया था। और उसी आधार पर धीरे धीरे शिक्षा का जो प्रचार ज्यादा होने लगा। आज साक्षरता रेट में अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि महिला साक्षरता का दर बहुत बढ़ा है, लेकिन आज भी मुझे लगता है और आगे हमें जाना होगा। उसी तरह अगर देखा जाए उस समय कुछ ऐसे योजना लिया गया था, समग्र शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण, बालिका शिक्षा प्रोत्साहित करने के लिए इंटरमीडिएट स्तर तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा, सरकारी विद्यालय कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क पोशाक, पाठ्य पुस्तक इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए सतत हम लोग को माने समय सरकार ने अपना इनिशिएटिव लिया था। 2022-23 में जो हमारा आंकड़ा है राज्य में कितने स्कूल और क्या क्या है, कैसे चल रहा है, राज्य में कुल
34,848 प्राथमिक विद्यालय है, 2688 मध्यमिक विद्यालय है, 863 उच्च माध्यमिक विद्यालय है, 75 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है। इसमें से 70% विद्यार्थी राज्य के सरकारी विद्यालय में नामांकित है। 75,000 जो 2023 का जो आंकड़ा था, 5,000 जो है सरकारी, 5 लाख जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी जो है 70 लाख सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर हमें इस विषय पर ज्यादा सरकार ने ध्यान दिया है कि आज गरीब तबके के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए लालायित है और उसको महसूस हो रहा है कि हम उच्च शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बढ़िया स्कूल में नहीं। लेकिन सरकार ने इसमें गंभीरता लेने के बाद कुछ ऐसी योजना जो चलाया, आने वाले समय में शिक्षा का गुणवत्ता बेहतर साबित होगा। महोदय, प्रारंभिक शिक्षा सर्वग्राही गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित राज्य सरकार की प्राथमिकता है। विगत वर्ष से इन विषयों में पर इन विषय पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें ज्ञानोदय ड्रॉप आउट हुआ, लेकिन अंतिम क्लास में विद्यालय प्रावीण्य पहले टीका ही था, अंतिम में ड्रॉप आउट हो गया। सीजन जारी है। राज्य सरकार बहुत देर तक टिके। विशेष पहल की गई है। इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय तथा 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श स्कूल के साथ 4036 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय पर कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिला स्तरीय कुल 80 उत्कृष्ट विद्यालय विकास पर कार्य प्रारंभ किया गया है। सभी 80 विद्यालय को आधारभूत संरचना हेतु कार्य प्रगति पर है तथा आज 160 करोड़ की लागत से कुल 48 उत्कृष्ट विद्यालय राज्य को समर्पित किया गया है। शेष 32 विद्यालय कार्य के अगले 2 माह में पूर्ण किया लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 325 प्रखंड स्तरीय विद्यालय, 4036 पंचायत स्तरीय विद्यालय के अगले 3 वर्षों आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की लक्ष्य रखा गया है। जो बात मैंने कहा कि सरकार ने नई चुनौती लिया और कैसे करके शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, इसलिए जो है लास्ट ईयर लिया गया, आगे भी चलता रहेगा। इसी सभी अवगत हमारे बच्चों को पढ़ने स्तर की कमी देखी गई। इस हेतु राज्य सभी प्रखंडों में जागरूकता अभियान जागरूकता रथ के माध्यम से संचालित किया गया है, जिसमें बच्चों की लगातार नए रुचिकर पुस्तक के माध्यम से पढ़ने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। राज्य के 974 माध्यमिक विद्यालय में पूर्व से ही ICT लैब तथा स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है तथा वर्ष 2022-23 में 1831 नए विद्यालय को ICT कार्यक्रम के तहत डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को जोड़ा गया है तथा 1572 विद्यालय स्मार्ट क्लास की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त 1048 विद्यालय में ICT लैब तथा स्मार्ट क्लास के प्रतिष्ठापन के कार्य प्रगति पर है। महोदय, राज्य में वित्तीय वर्ष 2023 में 190 व्यावसायिक शिक्षा हेतु लैब विद्यालय में प्रतिष्ठित किया गया है। कक्षा 1 से 3 विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान के विकास हेतु निरंतर कार्य विगत 1 वर्ष में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शिक्षक का प्रशिक्षण, शिक्षक छात्र हेतु शिक्षक हस्तपुस्तिका एवं कार्य पुस्तिका इत्यादि साथ साथ बच्चों की गतिविधि आधारित शिक्षण की व्यवस्था हेतु विविध प्रकार की सामग्री जता खिलौना, बिग बुक, कहानी की किताबें इत्यादि विद्यालय में उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 5 वर्षों में राज्य के सभी विद्यार्थियों को में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की अधिकतम प्राप्ति की जा सके। राज्य में पहली बार व्यापक स्तर पर खेलो झारखंड 2022 का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी ने विद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लिया तथा अपनी क्षमता को प्रदर्शन किया है। महोदय, वर्ष 2023-24 निम्न प्रमुख कार्य प्रस्तावित है। 2-4 विषय पर हम आज आपके सामने रखना चाहेंगे। सरकारी विद्यालय में बहुत है लंबा।
सरकारी विद्यालय में गुणवत्ता शिक्षा के केंद्र के रूप में विकासित करने हेतु आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 80 विद्यालय को उत्कृष्ट गुणवत्ता शिक्षा के केंद्र में विकासित करने की कार्रवाई की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 325 प्रखंड स्तरीय 4036 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय पर सरकार द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस योजना क्रियान्वयन हेतु 200 करोड़ वित्तीय प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दिया गया है। राज्य सरकार ने पारा शिक्षक की समस्या को समझते हुए समुचित कदम उठाया। राज्य सरकार द्वारा पैरा शिक्षक की सेवा को 60 वर्ष के लिए सुनिश्चित किया है तथा केवल प्रशिक्षित पैरा शिक्षक को 40% मानदेय को बढ़ोतरी जबकि टेट पास प्रशिक्षित पैरा शिक्षक के 50% मानदेय बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। अब ये पैरा शिक्षक सहायक अध्यापक के नाम से जाना जाएंगे। केवल प्रशिक्षित पैरा शिक्षक के लिए आकलन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा तथा इसमें सफल अभ्यर्थी का मानदेय 10% बढ़ोतरी की लाभ प्राप्त हो सकेगा। कुछ लोग उठा रहे थे जिन लोग का 3 महीना में करना था अभी तक नहीं कर पाए टेट वाला परीक्षा वाला, उसमें जो कठिनाई आई इसमें देखा गया है, उसको भी हम दिखाने के काम किए थे कि जो सत्यापन था सर्टिफिकेट समय समय पर जो टीचर है उन्हीं लोगों ने समय लिया था और अभी करीब 4000 एप्लीकेशन नहीं आया। फिर भी सरकार गंभीर है, मैट्रिक की परीक्षा चल रहा है, इसी चलते समय में उन लोग का भी काम हो जाएगा। जो टेट परीक्षा देने के लिए और परीक्षा देना पड़ेगा उसको जो है हल हो जाएगा। सुनिश्चित किया जाएगा राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि के अतिरिक्त सहायक अध्यक्ष मानदेय में वृद्धि की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 इस योजना अंतर्गत सहायक शिक्षक का मानदेय हेतु सर्व शिक्षा अभियान हेतु 513 करोड़ 99,54,000 प्रस्तावित है। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत 2 दिन अतिरिक्त पोषाहार जता अंडा एवं फल के लिए 200 करोड़ प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार कुल 7,69,591 रसोई सहायिका को 10 महीना अवधि के लिए अतिरिक्त मानदेय के रूप में 1000 प्रति माह की दर से प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना अंतर्गत रसोई सहायिका का अतिरिक्त मानदेय के लिए 79,099.79 69 करोड़ 99,69,000 प्रस्ताव पारित है। गुणवत्ता शिक्षा की संप्रति हेतु ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 किया गया। महोदय, वर्तमान में राज्य में कुल 89 मॉडल विद्यालय संचालित है। इन विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में पठन पाठन के कार्य संपादित होता है। अहम नागरिक तथा विद्यार्थियों को बेहतर पब्लिक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराकर सरकार प्राथमिकता है। और इसी तरह थोड़ा हम चर्चा करना चाहेंगे कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में कुछ लोगों ने बात किया है। तो 2022-23 में 2-4 इम्पोर्टेंट योजना लिया गया था। उसी में 2-4 बात करके मैं अपना सरकार के वक्तव्य को समाप्त करना चाहेंगे। महोदय, राज्य सरकार के द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत ऋण की राशि अधिकतम 15 लाख निर्धारित है। विद्यार्थी के ऋण बैंकों के माध्यम से 4% साधारण ब्याज के दर से उपलब्ध कराया जाएगा। इसका वास्तविक लाभ वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिलने लगेगा। जो हम लोग इस बार जो हम लोग किए थे उसको 23-24 से लाभ मिलने लगा। झारखंड के युवाओं के भविष्य को संवारने के उद्देश्य में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे संघ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, केंद्रीय तथा झारखंड कर्मचारी आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसी जैसे बैंकिंग, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि का ग्रुप A, B एवं C में भर्ती हेतु तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था के लिए एकलव्य प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत कुल 27,000 युवाओं के प्रति वर्ष
लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसका वास्तविक लाभ वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिलने वाला है। इसी तरह झारखंड युवाओं के उत्कृष्ट युवाओं के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश हेतु गुणवत्ता मार्गदर्शन, कोचिंग सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने की सहायता राशि उपलब्ध कराने की उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है। छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी तथा कोचिंग सत्र अवधि में सहायता राशि 2500 रुपया प्रति माह भुगतान किया जाएगा। ये वास्तविकता लाभ 2023-24 में दिया जाएगा। इसी तरह इस साल भी नए और भी कुछ योजना को लिया गया है और मैं चाहूँगा कि सारे चीज़ को पढ़ा हुआ मान लिया जाए अध्यक्ष महोदय। और अंत में यही कहना चाहेंगे कि आकांक्षी जिला SDG लक्ष्य के क्रम में राज्य साक्षरता दर 90% करना है, महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान देना है तथा प्राथमिक स्तर पर 100% NIR की प्राप्ति तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के NIR के 15% बढ़ोतरी वित्तीय वर्ष 2024-25 तक करना है। वर्तमान में किए गए जा रहे तथा वित्तीय वर्ष 23-24 का प्रारंभ की जा रही योजना इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किया गया कार्य है। झारखंड सरकार के विशेष करके आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी का तथा माननीय योजना और वित्त मंत्री रमेश जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन लोगों ने बजट में करीब 10.78% माध्यमिक शिक्षा में दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और इस अवसर पर सदन के तमाम सदस्य से धन्यवाद देना भी चाहूँगा और सहयोग की आशा भी रखना चाहूँगा कि ताकि आने वाले समय में साक्षरता दर और पढ़ाई लिखाई में आगे हम बढ़ सके। इन चंद शब्दों के साथ मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आवेदन करना चाहेंगे कि जो व्यय का प्रस्ताव सरकार के द्वारा दिया गया है उसको पारित करने की कृपा करें। धन्यवाद।